हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ बेसिक गणित। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एचसीएफ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ। हम सबसे पहले समझेंगे अर्थ क्या है एलसीएम का। एलसीएम जब किसी संख्या के गुणनखंड एक जैसे हों तो उसे एलसीएम कहते हैं। ओके, अब हम इसे उदाहरण के जरिए से समझ लेंगे। उदाहरण, मान लो हमका ज्ञात करना है 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखो, हम इस संख्या से काटेंगे कि ये पूरी संख्या, दोनों संख्या कट जाएंगे। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो हम यहाँ से 3 से भाग देंगे तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 3 छः कितना होगा? 18। और यहाँ पर 3 चौक 12। अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो अगर 2 से भाग देंगे तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 2 3 6 और 2 दूना 4। अब हम इसे ऐसी संख्या से भाग दें कि कोई एक संख्या कट जाए। 3 एकम 3। ओके, 2। अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि 2 कट जाए। ओके, अब 2 कट गया। अब क्या करेंगे? हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। और इस प्रकार अभी एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। देखो, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 36। यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। इसका एलसीएम 36 होगा। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 6 4, इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये दोनों संख्याएं बराबर से कट जाएं। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 2 से भाग देने के बाद 2 3 6 हो जाएगा। 3 बार में कट गया। और 2 से भाग देने पर 2 दूना 4, ये कट गया। अब हम ऐसी संख्या से भाग दें कि 3 कट जाए। तो 3 एकम 3 और ये 2 बच गया। तो यहाँ 2 से काट देंगे। 2 एकम 2।
ओके, अब हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो जितने इस साइड में मतलब लाइन के इस साइड में होंगे फैक्टर होंगे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब दोनों इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा 2 से करेंगे 12 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 16 24 इसका एग्जांपल लेते हैं। ओके, एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसका क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे, दोनों कट जाएंगे। 2 8 16, यहाँ आएगा 8, और इसको 12 से कट जाएगा। अब फिर 2 से कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब फिर ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और अब फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, और ये 3 आएगा। ओके, इसी तरीके से ये 3 से कट जाएगा, टोटल कट जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 2, फिर 3। अब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। यहाँ पर अपना 48 आंसर हो गया, यानी एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। ओके, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मतलब किसी संख्या के एक जैसे गुणनखंड, परंतु अगर जहाँ तक एक जैसे गुणनखंड हो सकते हैं, एचसीएफ उन्हीं गुणनखंडों से ज्ञात होता है। चलिए उदाहरण के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। ओके, उदाहरण, जैसे उदाहरण लेते हैं 4 और 6 का। अब इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 और 2 3 6। अब देखिए ध्यान से, जब एक ही मतलब ये दोनों संख्या कटना चाहिए। एलसीएम में हम एक एक करके काट देते थे, लेकिन एचसीएफ जब ज्ञात करने लगेंगे तो जब दोनों संख्या ना कटे, बस वहीं पर हमको क्या करना? स्टॉप हो जाना। तो देखो ये 2 से नहीं कटेगा ना, मतलब ये दोनों नहीं कटेंगी ना संख्या, ना 2 से, ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे पूरी, ना ही 3 से संख्या पूरी कट जाएंगे। मतलब एक बार में ही कटना चाहिए। क्या? एक बार ही में कटना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं कट रही, इसलिए एचसीएफ 2 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 2। ओके, अब हम और देख लेते हैं, आगे बढ़ते एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ है 16 और यहाँ है 18। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम है ना। तो यहाँ 2 से करेंगे तो इसका 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखो ना, ये 2 से जाएगा ना ये 8 से जाएगा,
मतलब ना ये 2 से जाएगा ना, ये पूरा 2 से कटेगा ना 8 से कटेगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे और इसका HCF कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 2 HCF। ओके, अब हम एक और एग्जाम जैसे 70 50 अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब 2 से करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, कितने से 5 से, तो ये 5 7 35, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये दोनों नहीं कटेंगे, तो 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। मतलब इसका HCF क्या होगा 10। ये में यानी पूरी संख्या 10 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। ओके, HCF हो गया। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।